जो मेहमान है, सबका समय पर जो मेहमान है वो परशुराम प्रखर हैं। उनका दावा यह है कि वो बगैर किसी दवाई के जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज करते हैं, लेकिन उसमें कोई मेडिसिन नहीं लगाई जाती। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया के अंदर बने हैं, जैसे एम्स की बात भी कर लेते हैं हम, अदरवाइज़ जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी बात हम अगर की जाए तो, लेकिन परशुराम प्रखर जी का जो दावा है उस दावे के बारे में उनसे पूछेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इन बीमारियों का, किस किस बीमारी का इलाज करते हैं और किस किस तरीके से करते हैं। पूरी बात सब परशुराम प्रखर जी से होगी। आप सबका समय पर बने रहिए और मेरे साथ जो परशुराम प्रखर हैं उनसे बात करते हैं। वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वो इन बीमारियों का इलाज करते हैं। जी परशुराम। हाँ, आज जो मैं परशुराम प्रखर स्वर योग के तरफ से बोल रहा हूँ, ये जो ज्ञान है इसको कहते हैं स्वर योग। जो लोग पहाड़ियों में भटक के चले जाते थे उनको उस ज्ञान की अनुभूति होती थी साधना के बल पर, लेकिन वो लोग इस पृथ्वी पर उसको उतार नहीं पाए। इतने आनंदित हो गए कि वो वहीं से वहीं शरीर को त्याग करके चले गए। जहाँ पर दिए पृथ्वी पर वो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी तक दिए, लेकिन यहीं तक स्वर योग नहीं है। इसके योगासन जिस तरह से शारीरिक योगा होता है उसी तरह से स्वर योग के भी योगासन होते हैं, जिसे सर्पाकारासन, वायुमाकारासन, सिंहासन, जुड़ासन, सिंहासन, निद्रासन, बैठकासन इत्यादि इत्यादि। और इसमें होता क्या है कि मानव प्राणी जो शरीर की संरचना आज प्रकृति ऐसी हो गई है कि बिगाड़ते चला जा रहा है। स्वर योग क्या करता है कि स्वर योग शरीर की संरचना जो आंतरिक बिगड़ी हुई है उसको फिर पुनः प्रकृति के अनुकूल कर देता है। प्रकृति के अनुकूल जब कर देता है तो बीमारी खत्म हो जाती है। परशुराम जी, अभी जैसे आप बता रहे हैं बीमारियों के लिए बता रहे हैं, बीमारी का जो इलाज आप करते हैं, किस किस बीमारी से आप निजात दिला सकते हैं? जब शरीर की संरचना प्रकृति के प्रतिकूल हो जाती है और उसको जब हम अनुकूल कर देते हैं तो एड़ी से चोटी तक सारी बीमारी एक साथ ही दूर हो जाती है। वो बीमारी शरीर की कोई सी भी हो। और आज की डेट में सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो गई है देश के अंदर, वो शरीर से मल त्याग का वो अध्ययन करके देख लीजिए। और उसकी स्थिति ये हो गई है कि युवा पीढ़ी तो 2-2 दिन तक मल त्याग करने नहीं जाती हैं और तरह तरह की बीमारियां। तो स्वर योग के अंतर्गत क्या है कि शरीर से मल त्याग अपने आप बहुत ही सुचारू रूप से होना शुरू हो जाता है और जहर उसी से निकलना शुरू हो जाता है। तो परशुराम जी एक छोटा सा सवाल बीच में, ये छोटा सा सवाल ये है, क्या अभी अगर जैसे कैंसर और शुगर, ये बहुत डायबिटीज, बहुत सारी बीमारी ऐसी खतरनाक है जो आदमी की बॉडी से निकलना ही नहीं चाहती हैं, इसके लिए आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? आप कहीं भी पता कर लीजिए, जो शुगर का मरीज है उससे प्रश्न जब करेंगे कि क्या आपका मल त्याग शरीर से सही होता है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि मल त्याग यदि सही होता तो पूछना ही क्या था। लेकिन स्वर योग वो क्रिया है कि भोजन के 1 घंटा उपरांत पानी पिला के कराते हैं और 1 से 1.5 घंटा योगासन कराने के बीच खाना पानी सब पच जाता है और शरीर से मल त्याग होने लगता है। जब शरीर से नॉर्मल मल त्याग होने लगेगा तो शुगर का नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा, आपने अभी एक जो उत्तर प्रदेश अपना एक जो सूबा है, उत्तर प्रदेश में गजरौला में एक जो लड़का था जो एम्स से भी फ्लॉप होकर आया था, उसका ट्रीटमेंट किया था। जैसे हम लोगों को सूत्रों से मिली जानकारी से हमें पता लग रहा है कि आपने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया था। क्या उसे क्या बीमारी थी, कुछ बताइए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। आयरन उसका नाम था। जुबिलिएंट ऑर्गेनाइसिस में उसके फादर काम करते थे। हमको जानकारी मिली थी, उसको शाहबाजपुर डोर में बुलाए थे और 15 दिन के अंदर उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। यानी मूत्र विकार था, मूत्र के लिए जो है एम्स ने बोल दिया था, इसको जानकारी ले सकते हैं जुबिलिएंट से, कि उसको पूरे लाइफ पाइप लगा करके और पेशाब कराया जाता। लेकिन आज के 1.5 साल पहले वो कंप्लीट ठीक हो गया। अभी आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे लोग आपके पास बीमारी, किस किस बीमारी का, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस बीमारी का प्रकोप हिंदुस्तान में देखने को मिलता है? हाँ, आजकल जो देख रहे हैं, आजकल तो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सेंट्रल जेल से लगाए जिला कारागार जितने भी भारत के हैं, जिसमें बरेली सेंट्रल जेल में अभी प्रोग्राम दिए, बिजनौर जिला कारागार में दिए, मुरादाबाद में दिए, डासना में दिए, इस क्षेत्र में यहाँ दिए। और विशेष करके बीपी और शुगर की ही प्रॉब्लम चल रही है। और यदि 15 मिनट का जो योगासन है, चुकमुकासन भाग 1, चुकमुकासन भाग 2, 15 मिनट का कराते हैं और वहाँ पर तालियों गजगजाहट मच जाती है, सारे कैदी प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। अभी एक छोटी सी बात, लास्ट सवाल मेरा रह गया आपसे। आप मुझे बताएं, जो आपने जो ट्रीटमेंट अभी तक किए हैं, और जैसे गजरौला की बात आई थी, यूपी में जो गजरौला एक जिला जनपद अमरोहा में गजरौला आता है, अदरवाइज तुमने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट किए हैं, लेकिन अभी आप क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान में आप जन्मे हैं, आपकी जन्म स्थान के बारे में पूछूंगा मैं आपसे। आपका जो जन्म स्थान है वो आप क्या करना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान के लिए? किस जितने भी बीमारी चल रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या अदरवाइज कैंसर की बीमारी हो गई या और काफ़ी बीमारियां जो हमारे देश में पैदा हो रही हैं,
तो आप देश हित के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि स्वरयोग जनमानस तक पहुँच जाए तो ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 40% जो खर्च आता है देश का दवा पर वो कंप्लीट बंद हो सकता है। इसको जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों का मानसिक सहयोग रहा, पहुंच गया तो भारत स्वच्छ जो नारा चल रहा है, तो जब मानव प्राणी स्वस्थ रहेगा तभी सफाई कर सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का चलाया हुआ है, इसलिए इसका कहीं विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि स्वच्छ होने के लिए मानव प्राणी को पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी झाड़ू लगा सकता है। अच्छा, जो मानव है वो अभी आपकी नज़र में जो है वो स्वस्थ नहीं है। जो अगर जो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने चलाया है, तो मतलब वो जब ही आगे भी बढ़ सकता है। आपका सुझाव ये है कि जब आदमी स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, तभी झाड़ू भी लगा सकता है, साफ सफाई भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रथम सुखो निरोगी काया, ये ऑलरेडी पहले से भारतीय सभ्यता में कहा गया है। लेकिन मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालय तमाम खुलते चले जा रहे हैं और मेडिसिन की कंपनियां तमाम दवाई एक से एक शुरू करती जा रही हैं। लेकिन फिर देखिए डॉक्टर क्यों कहता है कि ठीक हो गए आप चले जाइए, लंबा ये संवाद है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ऊर्जा का स्रोत बंद होते चला जा रहा है मानव प्राणी का, और इसलिए तरह तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। स्वरयोग को अपनावें और पूरे भारत को स्वस्थ बना करके फिर स्वच्छ बनावें। ये थे हमारे साथ परशुराम पिरखर, और अब आगे भी हम इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे और आपको इसी तरीके से सबका समय के माध्यम से जो बिना किसी दवाई के ट्रीटमेंट ये करते हैं, इनसे रूबरू आपको कराते रहेंगे। आप बने रहिए सबका समय पर। नमस्कार।